नमस्कार सभी साथियों सभी मित्रों का ऑफिशियल BR प्रजापत चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो समस्त साथियों को तहे दिल से नमस्कार और उन सभी से आग्रह करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो आज जो हमारी कहानी है उस मोटिवेशनल कहानी का मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको सुनाएंगे, जिसको सुन के आदमी को अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो शुरुआत यह है, इस कहानी के आपको थोड़ी सी मोटी रूपरेखा हमारे द्वारा बता दी जाती है कि एक बुद्धिमान लावा पक्षी होता है जिसने घोंसला बना रखा था एक किसान के खेतों में। अब क्या है कि किसान की जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो किसान उस घोंसले को वहाँ से काटता है। तो उस चिड़िया को लगता है कि जो उसकी फसल की क्या है, उस फसल के बीच में बना रखा है उसने घोंसला, कि उस घोंसले को वो जो किसान है वो तहस नहस कर देगा। तो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो उस चिड़िया को बताते हैं कि भाई किसान ऐसे कह रहा था कि कल फसल को काट लिया जाएगा। तो सबसे पहले वो अपने गांव में मजदूर देखता है, लेकिन उसे मजदूर नहीं मिलते। तब ऐसा वो जो उसके चिड़िया के बच्चे हैं, उस लावा चिड़िया के बच्चे उसको उस चिड़िया को उसके अपनी माँ को बोल देते हैं। जब उसकी माँ समझ जाती है वो उनको यही रोकने के लिए कहती है। फिर वो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, लेकिन रिश्तेदार भी नहीं आ पाते हैं। तब तक चिड़िया यही होती है। फिर लास्ट में जब वो स्वयं आता है खेत में फसल को काटने, तब चिड़िया अपना घोंसला ले जाकर अन्य जगह बनाती है, क्योंकि स्वयं के द्वारा लिया गया फैसला। और जब आदमी ये सोच लेता है कि यह काम तो मुझे करना ही है, तो वो उसको करके ही रहता है। तो उसी के ऊपर ये कहानी बनी गई है। तो सबसे पहले आपको कहानी की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बता दिया था। तो अब आज की जो कहानी है आप उसको सुने और सुन के आनंद लें। और आप हमारे द्वारा जो ये कहानी है यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध करा दी जाती है। उसके बाद ये जो कहानी है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाती है। आप इसको वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है सुनने के बाद मन तृप्त हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक बुद्धिमान लावा पक्षी का जो परिवार है किसान के खेतों में रहता था। उनका घोंसला आरामदाह था, आराम की जगह पर बना हुआ था। परिवार के जो सदस्यों में क्या था, अथाह प्रेम था, अथाह जिसकी कोई सीमा नहीं हो। एक सुबह अपने भोजन के लिए तलाश में जाने से पहले बच्चों की माँ ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्द फसल काट कर ले जाएगा, किसान बहुत ही जल्द फसल काट कर आएगा। ऐसी स्थिति में हमें नया घर खोजना पड़ेगा। तो तुम सब अपने कान खोलो और आंखें खुली रखना। जब मैं शाम को लौट कर आऊँ तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। कि क्या है, वो चिड़िया भोजन की तलाश में सुबह निकलती है और शाम को आती है। तो वो अपने बच्चों से कहकर जाती है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये ध्यान रखना कि जो किसान है वो उसकी फसल पक चुकी है और वो काटने के लिए आएगा। और अब वो क्या बात कहता है इस फसल को काटने के बारे में उसको सुने तो आप मेरे को बताना। अब होता क्या है, किसान पहुंचता है खेतों पे। शाम को जब लावा चिड़िया अपने घर लौटती है तो उसने अपने परिवार का हाल जाना और उसके जो बच्चे थे उस चिड़िया से कहने लगे कि हमें जल्द यह स्थान छोड़ना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ अपने खेत की जांच करने आया था और वह अपने पुत्रों से कह रहा था, फसल तैयार है, हमें कल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। चिड़िया के बच्चों ने कहा कि जो किसान था वो कह रहा है कि सभी पड़ोसियों को बुलाकर लाया जाए और फसल को काट लेना चाहिए। लावा ने अपने बच्चों की बात ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन फिर बोली, अभी हमें कोई खतरा नहीं है, कल भी हमें होशियार रहना है,
किसान को जो कुछ करे या कहे हमें शाम को बता देना, मैं तुम्हारे भोजन की तलाश में जाती हूँ। और दूसरे दिन शाम को जब लवा वापस लौटी तो अपने बच्चों को भयभीत पाया और उसने अपने बच्चों से पूछा कि हे प्यारे बच्चों, किसान यहाँ पर खेत पर आया था? हाँ, ज़रूर आया था। तो उस किसान ने क्या कहा? माँ को देखते हुए चिल्लाए। किसान दोबारा यहाँ आया और कह रहा कि जल्दी ही जल्द फसल काटनी चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों को आदि से कहो कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। लवा मुस्कुराती है और प्यारे बच्चों, चिंता मत करो, किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए है, तो वे भला यहाँ फसल काटने क्यों आएंगे? ऐसा उस लावा चिड़िया ने कहा। अगले दिन लवा फिर बाहर चली गई। जब वह शाम को लौटी तो बच्चों से देखकर क्या कहते हैं, चिल्लाए, ओ माँ, यह किसान आज कह रहा है यदि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आए तो वह खुद ही फसल काटेगा, तो अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। तब तो हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। लवा बोली, यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई किसी के कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता है, परंतु वही व्यक्ति जो उस कार्य को स्वयं कर लेने की ठान लेता है तो संसार कोई शक्ति उसे कार्य को करने से रोक नहीं सकती है। तो यही वह समय है जब हमें अपना घर बदल लेना चाहिए। यदि अपना काम स्वयं करने की आदत खुद में विकसित हो जाए तो हर क्षेत्र में सफलता की उम्मीद होती है। तो भाइयों, सभी लोगों, सभी मित्रों को प्यारा सा मोटिवेशन ये है कि अपना काम स्वयं जो भी आदमी, व्यक्ति, मनुष्य करता है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकता है, उसे सफलता ही मिलती है। इसलिए अपना काम स्वयं करने की आदत खुद में डालनी चाहिए और व्यक्ति के द्वारा सभी क्षेत्रों में स्वयं के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो उसे हर क्षेत्र में ही सफलता की उम्मीद प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी प्यारे मित्रों से निवेदन है कि जहाँ कहीं भी होए सके तो अपना जो काम है दूसरों पर उसे उड़ेलने की आदत ना डालें, स्वयं के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के द्वारा किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं हो सकता है। तो आप सभी को कहानी सुन के मज़ा आया होगा, साथ ही साथ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। सुनने के बाद आपको एक मोटिवेशन विचार मिला होगा, इससे आपको एक सीख मिली होगी। तो अब आप साथियों, अब हम विदा चाहते हैं और कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जाते जाते अब इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।